चलिए इस हैरत अंगेज कहानी के तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। एक ऐसी खौफनाक और राजदार कहानी जो एक पुराने गांव की मिट्टी की खुशबू और सदियों पुरानी यादों के बोझ तले दबी हुई है। ये कोई आम वाकया नहीं है, बल्कि रिश्तों, झूठ और हकीकत के दरमियान एक ऐसी उलझन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आइए मिलकर इन बारीकियों को समझते हैं जो इस राज को इतना गहरा और पेचीदा बनाती हैं। एक मेरा दिल है और दूसरा मेरा सुकून। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि एक बेवा माँ अमना के जज्बात की बिल्कुल सच्ची और मुकम्मल अक्कासी है। यहाँ वाज़े होता है कि उसकी पूरी जिंदगी का महवर सिर्फ उसके 2 बेटे हैं। ये वो बेपनाह मोहब्बत है जो एक माँ की ताकत भी होती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस पुरसुकून और जज्बाती शुरुआत को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले तूफान की शिद्दत का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। अब जरा इन दोनों भाइयों के मिजाज का फर्क देखिए। एक तरफ अली है, बिल्कुल खामोश, समझदार, जिम्मेदार और अपनी माँ का वाहिद सहारा, और दूसरी तरफ है रजा, जिद्दी, बागी और हमेशा अपनी ही एक अलग दुनिया में खोया रहने वाला। इन दोनों शख्सियातों का ये जमीन आसमान का फर्क आगे चलकर इस पूरे राज की सबसे अहम बुनियाद बनने वाला है। इस फर्क को जहन में रखना निहायत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहानी अपना रूप बदलेगी। कहानी में अचानक जो तेजी आती है वो किसी सदमे से कम नहीं। वाकयात की इस तरतीब पर गौर करें। सोचिए, एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आती है, बिजली चली जाती है और हर तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। और इसी काले अंधेरे में रजा अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी बेचैन तलाश जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। गांव का छप्पा छप्पा, जंगल, खेत, नदियां सब छान मारे जाते हैं, लेकिन रजा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। इस दिलखराश हादसे का असर इन दोनों पर बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होता है। आमना का दिल तो जैसे टूट ही जाता है। वो पागल सी होकर हर रोज इस उम्मीद पर रोती है कि शायद उसका बेटा वापस आ जाए। लेकिन जो बात सबसे अजीब और बेचैन करने वाली है वो है अली का रवैया। अपने ही भाई के गायब होने पर उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरी, सुनकर देने वाली खामोशी होती है। ये खामोशी बिल्कुल गैर फितरी थी, और दरअसल यही वो मुकाम है जहां से इस कहानी में पहला शक जन्म लेता है। और यहाँ हमारी इस कहानी में आती है एक ठहराव की घड़ी। ठीक 20 साल, पूरे 20 साल गुजर जाते हैं इस वाक़े को। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन वक्त का ये लंबा फासला अपने अंदर ऐसी हैरत अंगेज हकीकतें छुपाए हुए है जो अब अचानक फटने वाली हैं। इन 20 सालों में आमना तो उसी पुरानी हवेली की कैद में रह जाती है, दुख के साथ अपने गायब बेटे की तस्वीर से बातें करती हुई। लेकिन अली, जो अब शहर जाकर एक बहुत ही कामयाब इंसान बन चुका है, वापस गांव आता है। उसके हाथ में सिर्फ एक लिफाफा होता है। दिखने में एक आम सा लिफाफा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी मालूमात कैद हैं जो उनकी पिछले 20 साल की तारीख और इनकी जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखती हैं। और इस लिफाफे का राज आखिरकार खुलता है। अली अपनी माँ के पास बैठकर यह धमाका खेज इंकिशाफ करता है। एनवेलप के अंदर की तफसीलात चीख चीख कर बता रही होती हैं कि रजा कभी गुम हुआ ही नहीं था, उसे किसी ने नहीं चुराया। वहां एक तस्वीर मौजूद होती है जिसमें रजा किसी नए शहर में किसी बिल्कुल नए नाम और नई पहचान के साथ खड़ा है, यानी रजा जिंदा है। यह खबर ऐसी है जो किसी के भी पैरों तले से जमीन निकाल दे। आइए देखते हैं कि इस इतने बड़े राज के पीछे आखिर अली की मंतिक क्या थी। अली तफसील बताता है कि उस आंधी वाली रात हकीकतन हुआ क्या था। रजा इस गांव की घुटन और पाबंदियों से हमेशा के लिए आज़ादी चाहता था, लेकिन अली जानता था कि उनकी मां आमना अपनी बेपनाह मोहब्बत के बाइस रजा को कभी जाने नहीं देती। इसलिए अली ने खुद अपने भाई को भागने और एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करने में उसकी मदद की। यह कहानी दरअसल एक ऐसी साजिश थी जो इस छोटे से परिवार के अंदर ही बुनी गई थी। इस पूरे कन्फेशन का सबसे अहम और हैरान कुन नुक्ता अली का ये जुमला है, माँ, मैंने अपना भाई नहीं खोया, मैंने आपका दिल बचाया था। अली का ये जवाब बिल्कुल उलझा हुआ और अजीब सा महसूस होता है। उसका मानना था कि रजा को एक हादसे में गायबशुदा करार देना ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि आमना को ये बताया जाता कि उसके बेटे ने उसे खुद अपनी मर्जी से छोड़ दिया है। अली को लगता था कि उसने एक झूठ बोलकर दरअसल अपनी मां को उम्र भर की तकलीफ से बचा लिया। ये देखकर सच में हैरत होती है कि कहां तक एक इंसान अपने बनाए हुए झूठ को ही सच मानने लगता है। लेकिन जहां हम सोचते हैं कि सब राज खुल चुके हैं और कहानी अंजाम को पहुंच चुकी है, ठीक अगले ही दिन एक और हैरत अंगेज मोड़ आता है। सुबह होते ही उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक बहुत जोरदार भारी दस्तक होती है। दरवाजा खुलने पर सामने एक मजबूत और पुरएतमाद शख्स खड़ा होता है, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। आमना की सांस जैसे रुक सी जाती है।
वो बिल्कुल बेयकीनी के आलम में अपने सामने खड़े उस शख्स को देखती है और उसकी जुबान से बेसाख्ता निकलता है, रज़ा? और वो शख्स तस्दीक करता है कि हाँ, वो आखिरकार वापस आ गया है। मगर इस निहायत जज्बाती मंजर के पीछे ध्यान दीजिएगा, अंधेरों में खड़ा अली ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर टेंशन और घबराहट बिल्कुल वाज़ेह होती है। ये मिलाप जो देखने में किसी खूबसूरत अंजाम जैसा लगता है, अचानक एक इंतहाई खौफनाक रूप इख्तियार कर लेता है। जब आमना आंसुओं के साथ अपने बेटे को गले लगाती है तो रज़ा आगे बढ़कर धीरे से अपनी माँ के कान में कुछ ऐसी सरगोशी करता है जो अली की बनाई हुई उस 20 साल पुरानी कहानी के परखच्चे उड़ा देती है। रज़ा बताता है कि अली ने कल जो भी सच बताया था वो सच तो जरूर था, लेकिन बस एक अधूरा सच। और यहाँ पर दो बिल्कुल मुतज़ाद बयानात का एक धमाका खेज टकराव होता है। एक तरफ अली का सच है जो कहता है मैंने उसे बचाया और उसे आज़ाद होने दिया, और दूसरी तरफ रज़ा का वो खौफनाक सच है जो वो अब लाया है। मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया था। अली ने मुझे आज़ाद नहीं किया, अली ने मुझे छुपाया था। ये एक ऐसी उलझन है जिसने वक्त, रिश्तों और नीयतों के हर तसव्वुर को मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ दो बिल्कुल मुखालिफ कहानियाँ हैं, जबकि वाक़या सिर्फ एक रात का है। और आखिर में ये तफसीली जायज़ा हमें एक निहायत गौर तलब मुकाम पर लाकर छोड़ता है। अमना दरमियान में खड़ी है और दोनों तरफ उसके अपने बेटे हैं। एक कहता है कि उसने बचाया और दूसरा कहता है कि उसे छुपाया गया था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच वाकई कोई एक ठोस और अटल चीज़ है, या ये सिर्फ देखने वाले के नज़रिए पर मुनासिर होता है। सच कभी मुकम्मल तौर पर मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदलता रहता है। अब सबसे बड़ा